जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने और चांदी से बना हो और फिर एक दिन अचानक पूरा का पूरा शहर समंदर में समा जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। आज हम इतिहास और पौराणिक कथाओं की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां एक ऐसा राज दबा है जो सदियों से समंदर की लहरों के नीचे छिपा हुआ था। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक 5000 साल पुरानी कहानी है या फिर एक असल जीता जागता महानगर जो समंदर के नीचे बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1983 में गुजरात के तट पर। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरती है। उन्हें उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो इतिहास और मिथक के बीच की लकीर को हमेशा हमेशा के लिए धुंधला कर देगा। तो जब उन गोताखोरों की टॉर्च की रोशनी ने पानी के उस घने अंधेरे को चीरा, तो उन्हें आखिर दिखा क्या? आइए इस अविश्वसनीय खोज के पहले पन्ने को पलटते हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतरे तो रेत और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती हो ही नहीं सकता था। बड़ी बड़ी तराशी हुई चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें और ऐसी बनावटें जो साफ साफ एक पूरे सुनियोजित शहर का हिस्सा लग रही थी। वो सचमुच हैरान रह गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही पौराणिक नगरी है? ये जो मॉडर्न खोज थी वो हमें सीधा हजारों साल पीछे प्राचीन कथाओं में ले जाती है। तो आखिर ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण का ये शहर, ये महानगर कैसा था? देखिए, भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। ये एक शानदार महानगर था जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 लाख। ग्रंथों में लिखा है कि ये शहर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। ऐसा कहते हैं कि इसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था, उस जमीन पर जो समंदर के देवता ने दी थी। जरा कल्पना कीजिए, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, क्या नजारा रहा होगा। लेकिन द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। यहाँ एकदम परिकल्पित सड़कें थीं जो सीधे एक व्यस्त बंदरगाह तक जाती थीं। पानी की सप्लाई और सिंचाई का एडवांस सिस्टम था और ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी था। मतलब उस जमाने का एक असली इंजीनियरिंग चमत्कार। पर कहते हैं ना, जहाँ सृजन होता है वहाँ विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर एक श्राप के अंधेरे में डूबने वाली थी। असल में द्वारका का पतन 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों से शुरू हुआ। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया था। उन्होंने कृष्ण के यदु वंश को आत्मविनाश का श्राप दिया। और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल का नाश कर देगा। और हुआ भी वही। वक्त के साथ यदुवंश के लोग घमंड और विलासिता में डूब गए। फिर एक दिन एक जश्न के दौरान शराब के नशे में वो आपस में ही लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक दूसरे को ही मार डाला। इस तरह उनके अपने ही कुल का अंत हो गया। इस तबाही और भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद जिस समंदर ने कभी शहर के लिए जगह दी थी, वही समंदर आगे बढ़ा और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर लिया। वो शानदार अध्याय अब बस शास्त्रों में एक याद बनकर रह गया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों में जिंदा रही, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और शुरू हुई इस खोए हुए शहर को फिर से खोजने की एक आधुनिक दौड़। द्वारका को खोजने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई, जब कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब ढांचे देखे। फिर 1963 में ASI ने पहली खुदाई की और आखिरकार 1979 में डॉक्टर SR राव ने समुद्री खोज का काम शुरू किया। उन्होंने और उनकी टीम ने एक दशक में 12 अभियान चलाए और निर्णायक सबूत इकट्ठा किए। और डॉक्टर राव का ये मिशन आसान नहीं था। लोगों ने उन पर शक किया, पैसों की कमी हुई, कई लोगों ने तो कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक जुनून है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और वो सही थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुराने ग्रंथ एक दूसरे से मिलते हैं और ये मुलाकात पौराणिक कथाओं को एक ठोस हकीकत में बदल देती है।
और यहीं पर विज्ञान ने ग्रंथों पर मुहर लगानी शुरू कर दी। महाभारत में एक किलेबंद शहर का जिक्र है। खोज में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली। ग्रंथों में एक हलचल भरे बंदरगाह की बात है। खोज में ठीक वैसे ही 3 छेद वाले पत्थर के एंकर मिले। मतलब हर खोज ग्रंथों की बातों को सच साबित कर रही थी। ये कमाल था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खोज हुई वो ये थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली कुछ चीजें 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की बात है। इसे खोज ने इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल उठता है कि शहर आखिर डूबा कैसे? वैज्ञानिक सी लेवल राइज थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब रिसर्च बताती है कि आखिरी हिमयुग के बाद लगभग 5000 ईसा पूर्व समुद्र का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। और ये वैज्ञानिक थ्योरी ठीक उसी पौराणिक कथा से मेल खाती है जिसमें कहा गया है कि समंदर ने शहर को निगल लिया था। तो ठीक है, ये पुरानी कहानी है, पर आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं कि द्वारका की विरासत आज भी किस तरह जिंदा है। इसी साल 25 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर गोता लगाया जहां कभी द्वारका हुआ करती थी। उन्होंने समंदर के नीचे प्रार्थना की और भगवान कृष्ण की याद में मोर पंख अर्पित किए। ये एक बहुत ही ताकतवर पल था जिसने द्वारका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को एक बार फिर पूरे देश के सामने ला दिया। आखिर में द्वारका की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग-अलग या विरोधी चीजें नहीं हैं। ये तो एक ही सच तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास करना सिखाता है और दूसरा रास्ता उसे साबित करने के सबूत देता है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। समंदर की गहराइयों में ऐसे और कितने राज और कितनी पौराणिक कथाएं छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? शायद इसका जवाब आने वाली पीढ़ियां देंगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।